रेलवे ने हजारों नौकरियों का ऐलान किया है और आज हम इसी भर्ती के बारे में सब कुछ जानेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। अक्सर हम सब एक सिक्योर सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं और रेलवे की नौकरी तो मतलब क्या ही कहने। तो अगर किसी का भी ऐसा सपना है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाली है। और ये सपना अब सच भी हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि पोस्ट्स हैं पूरे 11,127। जी हां, 11,127। ये असिस्टेंट लोको पायलट बनने का एक जबरदस्त मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसे हम आरआरबी कहते हैं, उसने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन निकाला है और ये समझिए कि हजारों लोगों के लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा खुल गया है। तो भाई आखिर ये मौका है क्या? क्या क्या है इसकी खास बातें? चलिए एक एक करके इस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझते हैं। ओके, तो यहाँ सारी मेन डिटेल्स एक जगह पर हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी और टोटल पोस्ट्स जैसा मैंने बताया 11,000 से भी ज्यादा। और हाँ, डेट्स याद रखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मई 2026 से शुरू हो रहे हैं और 14 जून 2026 तक चलेंगे। मतलब पूरा 1 महीना मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, भर्ती का तो पता चल गया, लेकिन सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो है क्या हम एलिजिबल हैं? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए एजुकेशन में रिलेटेड ट्रेड में आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। अच्छा, मान लीजिए कि कोई एलिजिबल है, तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। रास्ता थोड़ा लंबा जरूर लग सकता है, लेकिन अगर तैयारी सही होना तो इसे पार करना मुश्किल नहीं है। तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 5 स्टेज में बटा हुआ है। सबसे पहले होगा CBT 1 यानी पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर होगा CBT 2, दूसरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद आता है एक बहुत ही खास टेस्ट, CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और इन सब को पार करने के बाद आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट। उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना होगा, ये जो CBAT है ना, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ ALP पोस्ट के लिए ही होता है। इसमें असल में दिमागी चुस्ती और फटाफट फैसले लेने की काबिलियत को परखा जाता है, इसीलिए ये सिलेक्शन में बहुत ही जरूरी रोल निभाता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस तो समझ आ गया। अब आते हैं उन 2 सबसे जरूरी सवालों पर जो हर किसी के मन में होते हैं। एक तो सैलरी कितनी मिलेगी और दूसरा अप्लाई कैसे करना है। चलिए अब इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल सैलरी क्या होगी? भाई आखिर सारी मेहनत इसी के लिए तो है ना? तो जो शुरुआती बेसिक सैलरी है वो है 19,900 रुपए। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बेसिक पे है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके ऊपर कई तरह के अलाउंस भी जुड़ते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता यानी DA, मकान का किराया भत्ता, HRA, ट्रैवल अलाउंस और भी बहुत कुछ। इन सबको जब मिला दिया जाता है तो एक काफ़ी अच्छी खासी सैलरी बनती है, जो एक स्टेबल फ्यूचर के लिए बढ़िया है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में फीस पेमेंट करके प्रोसेस पूरा कर देना है। सिंपल है? हाँ, एक बहुत जरूरी बात, फॉर्म भरते समय एकदम ध्यान से पूरी सावधानी से भरिएगा। एक एक जानकारी चेक कर लेना कि सब सही है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बाद में बड़ी दिक्कत बन सकती है। तो ठीक है, सारी जानकारी तो मिल गई। अब सबसे जरूरी चीज आती है तैयारी। एक अच्छी तैयारी के लिए सही गेम प्लान क्या होना चाहिए? चलिए कुछ काम के टिप्स देख लेते हैं। देखिए, सक्सेस के लिए कुछ मूल मंत्र हैं। पहला, तैयारी आज से अभी से शुरू कर दीजिए। दूसरा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, इससे पैटर्न समझने में बहुत मदद मिलती है। तीसरा, रेगुलर मॉक टेस्ट दें, इससे स्पीड भी बढ़ेगी और टाइम मैनेजमेंट भी सुधरेगा। तो ये थी RRB ALP भर्ती से जुड़ी सारी की सारी जानकारी। देखिए, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई शक नहीं, और सही स्ट्रैटेजी के साथ इसमें कामयाब हुआ जा सकता है। अब सवाल बस एक ही है कि इस मौके को भुनाने के लिए कौन कौन तैयार है।